नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जून की शिफ्ट 1 का पेपर। तो मैट्रिकुलेशन लेवल का चल रहा था, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और इस पेपर को भी समाप्त करते हैं। पहला सवाल करा है, एक 350 मीटर लंबी मालगाड़ी इतने मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है, 350 मीटर लंबी ट्रेन है खुद और 1250 मीटर है लंबी सुरंग। टोटल डिस्टेंस अपॉन में अगर हम टाइम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी? स्पीड। लेकिन स्पीड हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 12 3 15 1 16 हो गया, बटे में 80 कर देंगे तो 8 दूनी 16, ये आ गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 बटे में 5 करेंगे, 5 चौको 20 हो गया, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन मिसमैच हो रहे होंगे। अगला सवाल करता, 50 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घन को 5 मीटर लंबाई, इतने मीटर चौड़ाई और इतने मीटर ऊंचाई वाले कंटेनर में रखा जा सकता है? अब देखो, दोनों के वॉल्यूम से हम पता कर पाएंगे। भाई 50 सेंटीमीटर के घन के आयतन वाले, तो 50 गुणे में 50 ये रहे इनका वॉल्यूम, और ये एन टाइम के रहे होंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर एक चीज देखो, ये किस में लिखा? मीटर में। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 500, मीटर को 2 मीटर को बनाया 200, फिर 5 मीटर को फिर 500 हो गया, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3 हो गया, 5 25 हो गया और 25 दूनी 50 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, तो एन बराबर कितना आ गया? 400। अगला सवाल, 16,310 के ऋण को 3500 की वार्षिक किस्त वार्षिक 22% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। बाई का मान क्या होगा? किस्तों का भुगतान वर्ष 1 2 3 4 अंत में दिया गया, यानी कि ये 16,310 ये लास्ट में सारा ब्याज मिलाकर दिया गया है। अब देखो 3500 की किस्तें गई हैं 4, कितनी गई हैं? 4, ठीक है, 3500 की 4 किस्तें गई। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3500 पर 3 साल की बात करेंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर दी जाती है इंस्टॉलमेंट उस पर क्या ही होगा भाई, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट देके पूरा पेमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 3 गुणे में, वैसे भी हम ये वाला मेथड बताते हैं ना आप लोगों को, तो उसी तरीके का है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटू में बाई बटे में 100 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 1 10 105 बाई। अगर हम इस पर करेंगे तो ये 3500 पर इसमें 2 साल की बात आ जाएगी, बटे में 100 हो गया, यानी कि 70 बाई हो गया। कितना हो जाएगा? 70 बाई। ठीक है, इसमें करेंगे तो 1 साल की बात आ जाएगी, यानी कि 3500 का 1 इंटू में बाई बटे में 100 हो गया, यानी कि 35। अब इन सबको जोड़ लो, देखो 35 35 4 बार आ रहा है, यानी कि 3500 गुणे में ये 4 हो गया। ठीक है, प्लस में करेंगे तो देखो 70 और 105 में 5 जोड़ देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 16 हो जाएगा। सही तो है, 5 और ये 35 था ना, इसको जोड़ा 40 हो गया, 210 बाई हो गया, और इसके बराबर में हमें दिया गया था कितना? 16,310। यहां से कर लो। अब इसका एक फार्मूला होता है, देखो भाई फार्मूला भी देख लो। अगर इसमें ये फार्मूला अगर याद है, देखो याद करना बड़ी बात नहीं है, जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो। क्या होता है ना, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज बन रही है। फार्मूले में यही फायदा होता है कि तुरंत वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाना है। तो भैया देखो, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 3500 है। चीज यही जो ऊपर की है, इसी वजह से वो पूरा भी सोल्यूशन नहीं किया है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आया कैसे वो। ये हो गया, इंटू में 100 कर देंगे, बटे में 100, टाइम कितना था? 4 था, प्लस में आर टी का मतलब हो गया वाई, इंटू में टी का मतलब 4 हो गया, और टी से घटा देंगे तो 4 माइनस का 1 हो गया, बटे में 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया। इधर 400 हो रहा था, ये 0 से 0 काट दो, ठीक है, 400 का गुणा किया तो 00, 4 पंजे भी 4 3 12 तो 14 हो गया, और बराबर में करेंगे तो ये 2 बाई था, सॉरी प्लस और कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से क्या 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 21 210 1 बाई हो जाएगा, बराबर में 16,310 हो गया। देखो जो चीज हमने यहाँ पर बनाई थी बिल्कुल सेम बनी है, डिट्टो। तो ये फार्मूला आप अगर याद करना चाहते हो कर लो, इसमें क्या है ना, हमें दिमाग कम लगाना पड़ता है। और फिर देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको टाइम सेव करना है, तो टाइम सेव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ से इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा है बस, ठीक है। 3500 का 4 में गुणा करोगे 14,000 आएगा, तो ये चीज़ समझ लेना। अब 14,000 अगर घटाएंगे तो 6 से 4 गया तो 2 हो गया, 2 3 1 0 बटे में हो जाएगा 210, ये हो गया वाई का मान, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 11% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। अगला सवाल, यदि ए का वजन 40 किलो है, बी का वजन 54 किलो है और सी का वजन 62 किलो है, तीनों व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? भाई सिंपल है, जोड़ के 3 का भाग करना है। तो देखो 4 2 6 हो रहा है, अब 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 छक 18 हटा दो, आंसर आ गया।
भाई देखो जोड़ोगे तो 4 2 6 हुआ, 5 4 9 9 6 15 हो गया, बटे में क्या करना पड़ेगा 3, और जो भी होगा ऑप्शन में यहाँ आंसर लिखना था। यानी कि अगर हम किसी आंसर में 3 का गुणा करें तो यूनिट डिजिट में क्या मिले 6 मिले, तो यहाँ से मिली ही नहीं, यहाँ से भी नहीं मिली, यहाँ से भी नहीं मिली, 3 दूनी 6 यहीं से तो मिला। बाकी गुणा करना भी आसान था, लेकिन सॉरी भाग करना, लेकिन जोड़ के इतना करना क्यों है, तुरंत आंसर लगाओ। कह रहा एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र ए और बी थे और प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंक 10 थे। हालांकि पेपर ए और बी को दिए गए वजन क्रमशः 2:1 के अनुपात में थे। रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए और कुल 70%, तो उसने पेपर ए में 10 में से कितने अंक प्राप्त किए। इस टाइप का सवाल पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें पूछा गया था बी का, इसमें ए का पूछा जा रहा है। तो रिद्धि ने 8 बटे में 10 यानी कि गुणे में 100 करेंगे तो कितने परसेंट नंबर लिए, 80% लिए पेपर बी में। यानी कि यहाँ पर 2 और 1 था बेटे, इसमें बात करें वजन में, तो 1 बराबर क्या है 80% है, और हमें इसका निकालना है इस पेपर में कितने परसेंट नंबर लिए। टोटल 70% है, ये भाई साहब कितने कम है 10 कम है। यानी कि अगर देखेंगे टोटल तो 1 का गुणा करेंगे 10 ही कम हो जाएगा। यानी कि इनको अगर देखा जाए तो ये 70 में से 10 कम लेके आएंगे, लेकिन 10 कितने लोगों में, एवरेज की बात हो रही है तो 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 1 लोग कितना कम लेके आएगा, 70 में से 5 चला गया 65%। समझ में आ गई बात। और उसमें हमें कुछ भाग नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसमें हमें इसका नंबर निकालना था, तो 1 का डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी कि इसका मान क्या आ गया 65% आ गया। यानी कि 10 में से उसने 65% नंबर लिए, जो कितने थे 6.5। अगला सवाल, दो संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 आता है। भाजक का मान ज्ञात करें। अब देखो पहली कंडीशन में ये था, इस तरीके से किसी नंबर से डिवाइड किया गया और ये यहाँ पर कितना आ गया निकलकर 24 शेषफल आ गया। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं AD और प्लस का 24 बराबर में B हो गया। यानी कि अगर इसका दोगुना लिखना चाहें तो 2AD प्लस का 48, तो ये हो गया 2B। लेकिन यहाँ पर ये नंबर देखो 24 शेषफल दे रहा था, लेकिन यहाँ पर 13 शेषफल देना चाहिए दोगुने नंबर पे। यानी कि 13 शेषफल देने के लिए ये 35 इधर बच गया, तो ये डिवाइड होना चाहिए तो 35 आ जाएगा। इस तरीके के 3-4 सवाल करोगे ना तो आप वहाँ से निकाल पाओगे। अगर मान लो ये सबको समझ में नहीं आता, ये कमेंट में लिख के जरूर आएगा कि ये फर्जी में कर दिया गया, 100% आएगा, वो मुझे पता है। तो सबसे बढ़िया है ऑप्शन पकड़ लो, जो भी आपको ठीक लगे। हम 30 पकड़ते हैं, ऐसा भी ना लगे पहले ऑप्शन ही पकड़ लिया। तो नंबर क्या बन गया 54। 54 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो ये 24 शेषफल बचेगा। इसका दोगुना कर दो, 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10 हो गया, बटे में 30 से अब डिवाइड कर दो। तो आपको पता है कि ये 3 तिरका 9 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 तिरका 9 3 छक 18, नीचे 10, 2 पंजे 10 हो गया और यहाँ पर करेंगे 18 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर करोगे 5 15 रिमाइंडर 3 बच रहा है, ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर 35 करोगे, 35 लिया, 35 प्लस का 24 हो गया, 5 4 9 3 2 5 बटे में करेंगे 35, तो 24 तो बचना ही बचना, क्योंकि हमने उससे बनाया है। इसका दोगुना कर दो, 2 में 18 हो गया, 2 पंजे 10 से 11 बटे 35 से डिवाइड करो। यहाँ पर 3 तिरका 9, 3 से करना, 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 1 10 हो रहा है। 118 से 105 माइनस कर दो, देखो 13 शेषफल बच रहा, हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए। चलो सवाल आया तो कर भी लेते हैं। अब जैसे 25 है, 25 और 24 अगर जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, ऐसे लिख लो। यहाँ पर हो गया 25 प्लस का 24, यानी कि हमने नंबर मान लिया कि वो 49 नंबर था। 49 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा रिमाइंडर, कोई डाउट नहीं। 49 का दोगुना करेंगे 98, इसको 25 से डिवाइड करना, 25 दिया 75 होता है, 98 माइनस का 75, 8 से 5 गया 3, 9 से 7 गया 2 बचा, नहीं हो रहा ना, होगा ही नहीं। एक ही आपको मौका मिलेगा, मतलब एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें इस तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल दिया ना, इसी मेथड से ये वाला जो ये मेथड किया ना, इससे ये वाला करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, बाकी दूसरा जो तरीका बताया ऑप्शन देखने का, उससे भी करके देख लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही पेपर कंप्लीट होते हैं तो मैं इस टाइप के कम से कम 7-8 सवाल लगा के आपको कैलकुलेशन करवा दूंगा, जिससे आपको ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकान ग्राहक द्वारा तुरंत भुगतान करने पर 12% की छूट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 6% की छूट देने की योजना चला रहा है। योजना का लाभ भुगतान की राशि पर विभक्त किया जा सकता है, हालांकि एक वस्तु पर केवल एक छूट दी जाएगी, किसी अन्य प्रकार के लेन देन में कोई छूट नहीं है।
दुकान से अंकुर ने क्रेडिट कार्ड से एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य 2200 था और 7500 की अंकित मूल्य वाले कोट को खरीदने के लिए तुरंत भुगतान किया। बिल की कुल राशि क्या है? तो आसान है भाई, देखो 2200 की चीज खरीदी, किस पर खरीदी? क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ से शुरू हो रहा 6% की छूट, यानी कि 94% बचा। फिर 7500 की चीज खरीदी, वो कह रहा था कि तुरंत भुगतान किया, लेकिन तुरंत भुगतान के लिए कितनी छूट थी? 12%, यानी कि 88% बचा। बस इसी को जोड़ना था कैलकुलेशन करके। तो यहाँ से 22 ले लो कॉमन, इधर हो गया 94 प्लस का 75 हो गया और गुणे में 22 चौक 88 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, गुणे में 22 हो गया, 22 चौक 88 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 22 ने में 198 और 8 यानी कि 206 हो गया, यानी कि यहाँ से लगा 20। आंसर आया? नहीं आया अभी। ठीक है, 22 तिया 66 हो गया, 66 और 20 कितना हो गया? 60 20 80 यानी कि 86। आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। दो कर्मचारी सागर और मनीषा, और हाँ ये एक चीज याद रखना, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश पढ़ लेना, क्योंकि ये ट्रांसलेट किए हुए सारे इसमें लगाए गए हैं, जिससे आपको थोड़ा फायदा रहे और मुझे भी बनाने में आसानी रहे पीपीटी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं समझा दूंगा, वैसे आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, दो कर्मचारी सागर और मनीष अपशिष्ट धातु को पिघलाने के लिए एक भारी मशीन पर काम कर रहे हैं। सागर 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है, जबकि वैकल्पिक आधार पर दोनों मजदूर 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। मनीष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब यहाँ पर देखो, अगर ये वैकल्पिक आधार पर देखें, लेकिन इसमें ये नहीं बताया पहले कौन काम कर रहा है। सागर 15 दिनों में कर सकता है, वैकल्पिक चलो इसी तरीके से कर लेते हैं। सागर ये 15 दिन हो गया और इसके बाद वो कह रहा था अल्टरनेट बेसिस पर, तो सागर ले लो और फिर मनीष, यानी कि 12 दिन काम हुआ। इसका मतलब दोनों ने बराबर बराबर दिन में काम किया, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर बच रहे थे, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। अगर नहीं बचते तो हमें उसको मैनेज करना पड़ता। ठीक है, अगर हम मान लें सागर की इफिशियंसी 1 है तो काम टोटल कितना हो गया? टोटल वर्क 15 हो गया। अब यहाँ पर सागर ने 1 की इफिशियंसी से 6 काम कर लिया, यानी कि 15 में से अगर घटा देंगे 6 तो 9 काम बचा। ये काम किसने किया? ये मनीष ने किया। मनीष ने 6 किया और इफिशियंसी नहीं पता है मनीष की कितनी है, और इसने 9 काम किया। यानी कि अगर हम इफिशियंसी मनीष की लिखें तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया। अब कह रहा मनीष अकेले टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? 15 काम था, 3/2 इफिशियंसी से, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 दिन में निपटा सकता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा था तुरंत, तो आपको ऑप्शन करना था। आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, जिससे टाइम अगर पेपर में बचता है तो आप आसानी से कर पाए। करा एक व्यक्ति 12 में 6 केले खरीदता है और उन्हें 10 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ बताना। भाई जितना खरीदे उतना ही बिचवा दो उससे। 12 में 6 की बात हो रही थी, यहाँ में 10 में 8 की बात हो रही। भैया इससे हमने कह दिया कि तुम 24 बेच दो, 6 चौक 24, ये 8 तियां 24, ये मतलब ये खरीद लो, ये 24 बेच दो। तो इधर हो गया 12 चौक 48, इधर हो गया 10 तियां 30, तो उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 18 का। 18 का लॉस किस पे हुआ? 48 पर। गुणे में कर देंगे 100 हो गया। तो इधर कितना जाएगा भाई? 2 में 18 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 छंग 24, 25 हो गया, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 75/2 यानी कि 37.5% का लॉस हो। ठीक है, अगला सवाल। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन पी और क्यू से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः इतनी और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती हैं तो यह पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से इतनी अधिक यात्रा कर चुकी है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? आसान है। ये मान लो इस तरीके से चल रही, मान लो ये वाली ट्रेन यहाँ पर पहुंची और ये वाली यहाँ पर पहुंची, तो भैया इन दोनों का टाइम तो सेम रहा। दोनों चलना शुरू की, ये यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड में रेशियो क्या है? 75 और 100 का है। तो एक चीज बताओ, डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा जब टाइम कांस्टेंट हो गया। हमारे हिसाब से कितना कम ज्यादा चला गया? 25, क्वेश्चन में 50। टोटल डिस्टेंस भाई देखो, इसने यहाँ से कवर की, इसने यहाँ से कवर की, इसने 75 कवर की, इसने 100, टोटल कितनी कवर की गई? 175। तो वही तो मैं निकालना 175, तो ये 2 गुना कर दो, 17 दूनी 34, 1 35, 350, इतना रहा होगा डिस्टेंस। अगला सवाल। 48% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए प्रत्येक की 5 समान किस्तों द्वारा निर्वहन की जाने वाली ऋण की राशि क्या है? निर्वहन वही है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कितना डेप्ट दिया जाएगा, यानी कि ब्याज सहित अमाउंट वाली बात कर रहा है।
ठीक है। अब इसमें भी वो फार्मूला लगा सकते हैं, और जो तरीका बताते हैं ना, जो हम बेसिक से बताते हैं, हमें देखो फार्मूला जरूरत पड़ती है जब रेट निकालना पड़ता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर रेट दी जाती है ना तब इतनी दिक्कत नहीं आती। अब जैसे 48% रेट थी, अब हमें मंथली पर काम करना, तो रेट कितनी होगी, 4% हो गई। अब देखना कितनी किस्तें थी, 5 समान किस्त, तो इस तरीके से लिखते थे हम लोग, ठीक है। और फिर 5 कर लो यहाँ पर, इस तरीके से लिखेंगे। ये तो सिर्फ लिखने के लिए है, वैसे मैं बता चुका हूँ कि आपको डायरेक्ट कैसे अप्रोच करनी है। तो पहले साल तो कुछ नहीं, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 था, 4 रेट हो जाएगी, 4 गुणे में 4, भाई इससे एक कम कर देते हैं ना एक साल। फिर इसमें करेंगे तो ये 3 इंटू में 4 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो 2 इंटू में 4, इसमें करेंगे 1 इंटू में 4। भाई देखो पूरी सीरीज में डिफरेंस बराबर है, अगर एवरेज लिखोगे तो 100 प्लस का 100, प्लस में 4 चौकू 16 बटे में 2 एवरेज, टोटल टर्म कितने हैं, 5 हैं, तो 5 का गुणा कर दिया, ये आ गया हमारे पास सब। अब हमने किस्त तो 100 मानी है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 100 बराबर हमें दिया गया था कितना, 1845, और हमें ये पूरा टर्म निकालना था कि कितना बनेगा जाके। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया, 50 50 100 यानी कि 98 हो गया, 98 गुणे में 5। भाई इसका सॉल्व किया तो 98 गुणे में 5 आया, ठीक है। तो इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 दिए 15 हो गया, 5 चक्का 30, 5 ने 45 हो गया, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा 100 आएगा, 108 आएगा, माफ कीजिएगा 108। भाई मैं कहूँ कैलकुलेशन गलत हो रही है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 369 गुणे में 27, 7 नेम 63 यूनिट डिजिट से काम हो गया। अब देखो इसको एक लाइन में भी गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो 30 - 3 करके कर लो, नहीं तो 27 का डायरेक्ट गुणा कर लो, ठीक है। 27 नेमा 243 होता है, हासिल लगा 24 हो गया, 27 छक्का 162 हो गया, 162 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 2 8 हो गया, और 1 हो गया, ठीक है। और 43 तो जोड़ ही लिया, सॉरी 24, तो ये 6 हो गया, हासिल लगा 18 हो गया, 27 दिया 81, 8 1 9 8 1 9, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसमें देखो हम लोग फार्मूला भी रख सकते हैं, जो अभी फार्मूला यूज किया तो उसको रख के देख लेते हैं भाई। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखी थी मंथली की बात हो गई, तो हम रेट को मंथली में चेंज कर लेते हैं, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट 1845, अमाउंट हमें निकालना था, और इंटू में 100 बटे में 100 टाइम 5 हो गया, प्लस में रेट देखो हम मंथली वाली रख रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 माइनस का 1 हो गया, बटे में 2 हो गया, तो इधर ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 5 से 1 गया तो 4 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, और ये 540 हो जाएगा, यानी कि 1845 गुणे में 540 और बटे में हो गया हमारे पास 100, और ये बराबर में हो जाएगा 1। तो देखो 0 से 0 कट गया, इधर करेंगे ये 27 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, इधर करेंगे तो 5 दिए 15, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 5 ने 45। अब देखो जो ये टर्म लिखा है ना, वही टर्म यहाँ पर ये लिखा है, बिल्कुल सेम। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 9963। तो ये देखो तरीके होते हैं अलग अलग, बस फार्मूले में ये होता है कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि क्या करना है, क्या नया करना है, कैसे बनाना है, क्या सीरीज चलेगी, क्या होगा, कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखो, आंसर पाओ, ठीक है। तो आप चाहो जैसे करना चाहो, लेकिन रेट जब निकालनी होती है ना तो इससे जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको डायरेक्ट इतना लिखना होता है, और बात वही बनती है, एट द एंड चीज़ें वही बनती जाके हैं, लेकिन बस ये है कि डायरेक्ट इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, 84 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध की प्रारंभिक अनुपात इतना था, मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए, यानी कि बराबर मिक्सचर हो जाए। 50% पानी है तो 50% दूध होगा उसमें, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, पानी मिलाया गया है, यानी कि ये हम देखेंगे पहले रेशियो 2:5 था, अब 1:1 हो गया। यहाँ पर ये वाटर था, ये मिल्क था, तो मिल्क में तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था जब पानी मिलाया, तो इसमें नीचे वाले 5 का गुणा कर दो, बस सवाल खत्म हो गया। भैया टोटल यहाँ पर क्वांटिटी 7 थी, 7 का मान 84 था, पानी कितना मिलाया गया 3 लीटर, तो 3 बराबर निकालना था, तो 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित किया और फिर उस पर 13% की छूट दी, उसका लाभ क्या है। डायरेक्ट सवाल होते हैं, ये वही सवाल है कि किसी नंबर को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो उसमें कितनी वृद्धि और कमी होगी। तो इसी तरीके से 26 फिर 13 की कमी प्लस माइनस, माइनस 26 गुणे में 13 बटे में 100, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये हो गया 13 छक्का 78 हो गया, 13 दूनी 26 और 6 हो गया 32, यानी कि पॉइंट आ जाएगा। और 13 से 4 घटा देंगे 9 आ जाएगा, और फिर घटाएंगे लेकिन बन नहीं रहा, अच्छा हाँ यहाँ पर 3 होगा,
13 छः 78, 13 दूनी 26 और 7 जोड़ेंगे ना तो 100 से 38 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 62 इतना। भाई ये देखो ये मार्क प्राइस रहा, ये सॉरी सीपी रहा, इसको कुछ बढ़ाया गया, इस पर कुछ छूट दी गई, तो इसी से तो कंपेयर करना है। तो वही सवाल है कि 20% बढ़ाया जाता, 20% कम किया जाता तो क्या होता था, हमेशा लॉस होता था, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज सेम होते थे, इस वजह से यहाँ पर प्लस आया तो ये आ जाएगा। कह रहा था समान लंबाई वाली दो ट्रेन एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड 20 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये ट्रेन समान दिशा में चल रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों की लेंथ है ना, जो दोनों ट्रेन है हमने मान ली कि 1 रही होगी, ठीक है, तो 1/10 ये S1 आ गया। यानी कि अगर हम 10 और 20 का एलसीएम लेके मानते तो हमें ज़्यादा फायदा रहता, इस वजह से हमने डायरेक्ट नहीं माना, नहीं तो आप कहते कि ये डायरेक्ट कैसे मान लिया। तो यहाँ पर हमने 20 लंबाई मान ली, क्या मान लिया 20 मानी, तो ये S1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। फिर अगर S2 दूसरे ट्रेन की करते, वो 20 सेकंड में कर रहा है, तो यहाँ पर 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर चल क्या आ गई 1 आ गई। अब दोनों की क्या करा था, एक दूसरे को पार करने में समान दिशा में चल रही, तो स्पीड क्या होगी घट जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस का 20 और 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि कितना लगेगा 40 सेकेंड। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, इसका आयतन इतना है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो सबसे पहली तो बात 7 का मल्टीपल, आंसर खत्म हो गया यहीं पर। और आयतन दिया गया था तो आपको पता है πr² h होता है, यानी कि 22/7। r का मतलब हो गया 7 गुणे में 7 इंटू में x² और इंटू में 13x हो गया, बराबर में हो गया 606 हो गया, तो 6 यानी कि 11 से कटेगा, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 11 चौक 44, बचा कितना है 6, 66 कर दो, तो 7 अट्ठे 56 हो गया, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर काट लो, तो 13 चौकू 52, 13 दूनी 56 हो गया, सॉरी 13 दूनी 26 हो गया, मैं और कुछ सोचने लगा हूँ। 7 छक्का 42 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि x की पावर 3 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यानी कि अगर x बराबर लिखेंगे तो 3 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमें क्या निकालना था रेडियस, यानी कि 7 गुणे में 3 इंटू में पावर में 1/3 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु पर 2 वर्ष पहले 600 रुपये का जीएसटी था और इस वर्ष वह बढ़कर 750 रुपये हो गया, तो उस वस्तु पर जीएसटी में प्रतिशत वृद्धि बतानी। बताओ और क्या ही सवाल लोगे, 0 से 0, 15 चौकू 60, 15 पना 75, कितना बढ़ गया 1, किस पर 4 गुणे में 100, तो 25% आंसर। अगला सवाल, 5 की पावर 55 इज डिवाइडेड बाई 4 देन द रिमाइंडर इज। भाई देखो सिंपल सी बात है, 5 की पावर कुछ भी करते चले जाओ, यूनिट डिजिट 5 ही आनी है, बात खत्म हो गया। अगला सवाल करते हैं, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पहले वास्तविक जनसंख्या क्या थी, 8712 अपॉन में कितनी बढ़ी 11 हो गया, और 12 बढ़ी और 10 बढ़ी, बस खत्म हो गया। 11 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, बचा 10, 11 9 99 11 हो गया, फिर करेंगे तो 11 सत्ते 77 22 हो गया, 12 छंग 72, कहीं 6 के साथ 0 लगे, आंसर लगा दो। बाकी भाई कुछ जनसंख्या रही होगी, जब बढ़ी है तो 110 हो गया, फिर 20 बढ़ी तो 120 हो गया, फिर 10% बढ़ी है तो 110 हो गया, बराबर में कितना हो गया 871200। हमें इतना पंचायती नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चाहता ही नहीं हम 0 पर काम करें, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत 15,000 रुपये है, एक ग्राहक या तो 30% छूट चुन सकता है या तो 2 खरीद सकता है, एक मुफ्त प्रस्ताव प्राप्त कर सकता है। जीवन ने पहला ऑफर चुना और रक्षित ने दूसरा ऑफर चुना। किसी एक वस्तु के लिए उनके भुगतान में अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेना, जो यहाँ पर ये लिखा है कि 2 खरीदने पर 1 फ्री है, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, और द बाई 2 TWO होगा, यहाँ पर O गायब हो गया एंड 2 गेट 1 फ्री ऑफर। यानी कि अगर हम देखें तो 1 पर कितना टोटल 3 मिला है, तो गुणे में 100, यानी कि ये परसेंटेज की हमें छूट मिल रही है दूसरे कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो 33 से 1/3% हो गया, अगर हम 30% से डिफरेंस करें तो इसको लिख सकते हैं 33 से 1/3 प्लस कर दिया माइनस का 30, तो कितना बना 3 प्लस का 1/3, यानी कि 3 3 9 10/3% की हमें छूट मिलेगी, यानी कि डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो हमें यही तो निकालना था, 15,000 का 10/3 कर दो, 3 पंजे 15, कहीं 5 के साथ 0 लगे, आंसर लगा दो।
बाकी अगर एग्जैक्ट निकालना तो 100 से डिवाइड कर दो परसेंटेज के लिए, ये परसेंटेज में तो आया ना, तो यहाँ पर ऐसे कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 5 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतने के चतुर्थ अनुपाती के बराबर है। इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ से 5 और 15 का तृतीय अनुपात कैसे लिखोगे? 15 गुणे में 15 बटे में 5, 5 3 15 हो गया, 15 3 45 हो गया। अगर इससे भी निकालोगे तो 18 गुणे में 5 बटे में 2। ये डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए चीजें, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर नहीं आती हैं तो उस पर प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, सवाल में देखो, ये देखो हिंदी में तो मिला नहीं था। मैं देखो जो भी क्वेश्चन लेता हूँ क्यू मैथ की पीडीएफ से लेता हूँ, उसमें अगर हिंदी में नहीं है तो मैंने ये क्या किया, ट्रांसलेट करके किया है। तो हो सकता है आप हिंदी थोड़ी अवॉइड कर लेना, इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारी बात डेविएशन और अर्थमेटिक मीन की कर रहा है। ठीक है, सारे आप ऑप्शन पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर आओगे, ये आपको देखो टिक है वो बात अलग है, लेकिन आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई सहारा लोगे। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिए 2 3 4 5 6 ले लिए, अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे क्या मतलब होता है, एवरेज, एवरेज 4 आ जाएगा। डेविएशन क्या होता है, इनके प्रत्येक नंबर का घटाना। जैसे D1 निकालोगे तो 4 से 2 का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। D2 निकालोगे तो 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 1 आया। D3 निकालोगे तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0। D4 निकालोगे तो 4 माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 1। D5 निकालोगे तो 4 माइनस का 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो भैया ये कट के सब क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो ये बाकी जो सब चीजें उन्होंने बोली हैं, स्क्वायर क्यूब ये करना वो करना, वो कहीं से आता ही नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला सवाल, यदि कोई बैंक 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है तो बताइए कि किसी व्यक्ति को प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में 7500 प्राप्त करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। टाइम 1 वर्ष हो गया, 7500 राशि प्राप्त करने के लिए, तो ये 0 आ गया इधर, 15 3 45 हो गया, 15 पना 75 हो गया। और क्या, और कुछ नहीं भाई। तो x बराबर में 5 1 2 3 4 5 बटे में 3। तो यहाँ से किया 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे ही चलता रहेगा। आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक टेलीविजन सेट और एक वॉशिंग मशीन की कीमत इतने अनुपात में है। यदि टेलीविजन सेट की लागत वॉशिंग मशीन की लागत से 4800 अधिक है तो वॉशिंग मशीन की लागत बताइए। वॉशिंग मशीन यानी कि 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है नहीं तो कोई बात नहीं भाई, इनका डिफरेंस कितना, 1 बराबर में 4800 है। 7 बराबर निकालना तो 7 8 56 हो गया, 7 चौक 28 और 5 33, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था एक आयत के पक्षों को नापने के लिए, पक्षों इन द सेंस साइड को नापने के लिए एक पक्ष यानी कि एक साइड को 10% अधिक, यहाँ पर साइड ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भी साइड से लिख। कह रहा था 10% अधिक मात्रा में लिया जाता है और दूसरे को 8% घाटे में लिया जाता है। यानी कि एक को 10% ज़्यादा कर दिया गया, दूसरे को 8% कम कर दिया गया है, तो क्षेत्र में कितनी त्रुटि होगी। फुल मिला के सवाल ये है, एक आयत की 2 साइडें थी, एक को 10% बढ़ा दिया गया, दूसरे को 8% कम कर दिया गया, तो बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी और वृद्धि होगी। तो सिंपल है, ये तो 10% वृद्धि हुई, 8 की कमी हुई, प्लस माइनस 10 गुणे में 8 बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.8 हो गया, 10 से 8 गया 2, माइनस का 0.8, 2 से 1 गया 1, 1.2% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस का आया। ठीक है, आसान था ये तो, प्रोडक्ट वाले सवाल सभी ने कर रखे होंगे, ऐसा तो कुछ नया नहीं है इसमें। 10 सेबों का क्रय मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बहुत आसान है। 10 का CP बराबर में 20 का SP हो गया, तो 10 दूनी 20। मैंने बताया था इसमें ऐसा नहीं कि फिर और लिखने जाओ, ये इस तरीके से कर लो। SP 1 है तो CP 2 है, यानी कि लॉस हो रहा है 1 रुपए का, किस पर, जब 2 रुपए का हम बेच रहे हैं। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 50%। नहीं अगर समझ में आता तो ऐसे लिख लेना भाई, इतना टाइम भी नहीं लगेगा कुछ। तो 1 का लॉस हुआ किस पर हुआ, 2 पर हुआ। ठीक है, चलो ये 25 जून की शिफ्ट 1 थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें काफ़ी अच्छे सवाल थे और बाकी मैं भी बेस्ट क्वेश्चन निकालते चल रहा हूँ, मैं उनको जरूर करवा दूंगा आप लोगों को। और कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कंप्लीट देख लिया हो तो आपको डन जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।